Brought to you by Cricket.com. स्वागत है आप सभी का राजनीति के रण और क्रिकेट के कॉकटेल वाले सबसे बड़े शो आईपीएल में। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आपने इस शो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन पॉलिटिकल लीग में क्रिकेट के तड़के के साथ साथ सियासत के समीकरणों को भी सुलझाएंगे। चौकों छक्कों के साथ हर खबर हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, और जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों चुनाव और क्रिकेट की ही चारों तरफ चर्चा है। दोनों तरफ समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। दोनों तरफ अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। दोनों तरफ अपने अपने विपक्षियों को मात देने की पूरी कोशिश की जा रही है। वैसे चित्रा, मैदान क्रिकेट का हो या सियासत का हो, दोनों जगह आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। दोनों जगह आपको बहुत जल्दी क्विक रिएक्शंस देने पड़ते हैं और चुनावी राजनीति और क्रिकेट मैच की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन अपने शो की शुरुआत करें सबसे पहले टॉस कर वो लेते सिक्का मेरी जेब में है। कल आप टॉस जीत गई थी। हाँ। तो आज एक बार फिर मैं आपको निमंत्रण देता हूं, हेड्स या टेल्स। हेड्स। अरे यार चित्रा जी, हेड्स। टॉस एक बार फिर आप जीत गई हैं। इसका मतलब कि आप ही से आज इस बुलेटिन का आगाज होगा, यानी कि राजनीतिक मैच में क्या क्या है आज चित्रा ने हमें बताना है। तो जैसा कि मैंने टॉस कर लिया है, तो सबसे पहले जबरदस्त खेल राजधानी दिल्ली का दिखा देते हैं आपको, राजनीति का, क्योंकि दिल्ली के कैप्टन अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। कल कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। उनकी पेशी से पहले उनकी पत्नी ने कहा है कि कल वो कोर्ट में मास्टर स्ट्रोक मारेंगे और कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल कल किस तरह की बैटिंग करेंगे ये तो कल ही मालूम पड़ेगा, मगर सूत्र बता रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की हिरासत लंबी चली या उन्हें जेल जाना पड़ा तो वो फिर अपनी टीम का नया कैप्टन विक्रांत चुन सकते हैं। केजरीवाल जी सरकार जेल से ही चलाएंगे। जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरविंद केजरीवाल की टीम का हर खिलाड़ी यही बोल रहा था कि दिल्ली के कैप्टन अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। जेल से ही वो दिल्ली की कैप्टनसी करते रहेंगे। मगर ये खेल इतना आसान नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी पूरे फॉर्म में दिख रही हैं। देखिए उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कैसा हुक शॉट खेला। लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी उनकी टीम की नई खिलाड़ी है। पहले अधिकारी रही, फिर घर संभालती थी, और अब जिस तरह से वो सक्रिय हुई हैं, माना जा रहा है कि अपनी टीम की कमान भी वो संभाल सकती हैं, और बहुत संभव है कि दिल्ली की कैप्टन भी वो बन जाएं। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। मगर बीजेपी के खिलाड़ी भी फॉर्म में हैं। पूछ रहे हैं कि केजरीवाल सीएम वाली पारी कब घोषित करेंगे। हम मांग करते हैं सुनीता केजरीवाल जी कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। कि आप लोग तो कहते थे कि आपके ऊपर आरोप लगे तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब खुद पे आया तो आप कह रहे हैं कि जेल शासन चलाएंगे। ये चलने वाला नहीं है सुनीता जी। आपको ये बताना होगा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और आप जो ये चिट्ठी का खेल खेल रही है, चलने वाला नहीं है। सूत्रों की माने तो जेल जाने से पहले ही इस खेल की रणनीतियां तय हो चुकी हैं। खबर है कि सुनीता अपनी सार्वजनिक उपस्थिति को और बढ़ाएंगी, केजरीवाल के लिए भावनात्मक समर्थन जुटाएंगी। अरविंद केजरीवाल के संदेश लगातार पढ़ती नजर आएंगी।
एक सवाल और है कि क्या 31 मार्च को दिल्ली में होने वाली महागठबंधन की मेगा रैली में सुनीता केजरीवाल मुख्य वक्ता क्या होंगी? वैसे सूत्र बताते हैं कि सुनीता केजरीवाल फिलहाल सीएम नहीं बनेंगी, क्योंकि अगर वो सीएम बनी तो भ्रष्टाचार के बाद केजरीवाल पर परिवारवाद का भी आरोप लगेगा और आज के दौर में लालू राबड़ी मॉडल की नकल करने का दम राजनीतिक हत्या से कम नहीं होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो नैतिकता की बात करते थे, आज अनैतिक कार्यों में संलिप्त है। और अनैतिकता इतनी है कि आज मुख्यमंत्री पद के हाथ ऐसे चिपके हुए हैं। कल तक जो कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डालो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। आज अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार पर क्यों छिपते फिरते नजर आते हैं? तो खेल जबरदस्त है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल ऐसी कौन सी गुगली फेंकेंगे जिससे बीजेपी दिल्ली में बोल्ड भी हो और माहौल दिल्ली के कैप्टन के पक्ष में भी बन जाए। दिल्ली से पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे क्रिकेट में भी कप्तान बदलते रहते हैं और यहां पर भी है, लेकिन चित्रा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में एक नया नियम आया है, उसे कहते हैं इंपैक्ट प्लेयर। इसमें आप अपने मनपसंद खिलाड़ी को बैटिंग या बॉलिंग जब चाहे करा सकते हैं, एक से बैटिंग कराएं, एक से बॉलिंग कराएं। और बहुत संभव है कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकती है। बहरहाल विक्रांत, राजनीति हो या खेल, तजुर्बा बड़े ही काम का होता है। जो बातें आप कह रहे हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। होती ये बात है, या यूं कहें कि इसी से ताकत आती है। सुनीता केजरीवाल अगर राजनीति की पिच पर पारी का आगाज करती हैं तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट उनके हर मूव पर नजर रखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट को देखना था कि माही के बगैर चेन्नई का क्या होता है। ऋतुराज गायकवाड़ किस स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, यहां पूत के पांव पालने में बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें महेंद्र सिंह धोनी का साथ और समर्थन मिला हुआ है, लेकिन पहले 2 मैच में जीत बताती है कि धोनी की तरह ही ऋतुराज भी अपनी टीम को अच्छे से चला रहे हैं। ये पॉइंट स्टेबल है। हालांकि चित्रा अभी ज्यादातर टीमों ने एक एक मैच खेला है, कईयों ने 2 खेले हैं, लेकिन चेन्नई नंबर 1 है। जो आप बात कर रही थी ना, एक कप्तान बदला, लेकिन कप्तान जो है वो शैडो में रहकर भी अपनी टीम को दोनों मैच जिता गया। तो फिलहाल राजस्थान 1 मैच जीता है, कोलकाता भी 1 मैच जीता है, पंजाब 1 मैच जीता है, बेंगलुरु 1 मैच जीता है, गुजरात 1 मैच जीता है। लेकिन बाकी जो टीमें हैं वो पहली जीत का अभी इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं विक्रांत। कल रात मैंने भी चेन्नई की वो पारी देखी, चेन्नई और गुजरात का मैच देखा। एक तो मैं वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हूं, आप पहले जानते ही हैं, स्पोर्ट्स तक पर मैं बता चुकी हूं, लेकिन कहना पड़ेगा कि ऋतुराज की कप्तानी में भी ये टीम फ्रंट फुट पर ही इस वक्त खेलती हुई दिखाई दे रही है। सही बात है, फ्रंट फुट के नाम से वैसे मुझे अपनी मीम्स याद आती थी। लेकिन चित्रा, इस मैच में हर कोई ये सोच रहा था कि गुजरात की टीम पिछले फाइनल में हार का बदला लेने उतरेगी, क्योंकि आपको याद होगा वो फाइनल। लेकिन गुजरात की हालत शुरू से ही पस्त दिखी। उसे पस्त किया रचिन रविंद्रा ने, ऋतुराज, इनकी ओपनिंग जोड़ी ने। रचिन तो ऐसे खेल रहे थे जैसे हमेशा से, बचपन से आईपीएल ही खेलते जा रहे हैं। ये कुछ शॉटें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ऋतुराज और रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्हें 11 में खेलने का मौका तब मिला जब डेवन कॉनवे को चोट लग गई। इस तरह की चित्रा शॉट्स ये आईपीएल में देखने को मिलती हैं। अच्छा विकेट था और चेन्नई रुका ही नहीं। बिल्कुल। इसके बाद जब 46 रन बनाकर रचिन रविंद्रा आउट हुए, ऋतुराज ने भी 46 रन की पारी खेली, कप्तान भी हैं। और उसके बाद तो आकर भाई शिवम दुबे के वो छक्के, और फिर जैसे ही गुजरात बैटिंग करने आया, ये देखिए विकेटें गिरी और धोनी का ये कैच, कमाल का कैच, उसके बिना मैच अधूरा था। गुजरात इस मैच को 63 रनों से हारा है। 63 रनों से आप आईपीएल का मैच हारे हैं। तो ये पारी तो हमने आपको दिखा ली। वैसे विक्रांत, दर्शकों ने चेन्नई की बल्लेबाजी और जीत के विजुअल्स जो हमने चलाए वो देख लिए हैं। दूसरी जीत की पूरी कहानी भी आपने देख ली, लेकिन आपने अभी अभी बताया कि धोनी के कैच के बारे में जो हम बातचीत कर रहे थे कि उनके कैच लपकते ही जिस तरह का माहौल वहां पर बना वो अपने आप में अद्भुत था।
और इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी के सभी फैन। अच्छा हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने कैच लिया तो सुरेश रैना ने अपने सोशल मीडिया पर वो विजुअल डाला और कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। 42 साल का टाइगर अभी जिंदा है। और ये कैच की जो आप बात कर रही थी ना, ये 8वां ओवर था गुजरात की पारी का। इस ओवर की तीसरी गेंद पर ये देखिए विजय शंकर के आउटसाइड एज के बाद धोनी आराम से गिरे हैं। अच्छा, धोनी की खास बात यह है चित्रा की बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं दिखा आपको, आराम से गए हैं, गेंद कलेक्ट की है। कैप्टन कूल तो कहा ही जाता था, लेकिन उम्र के साथ साथ ना आपकी बैटिंग और आपकी विकेट कीपिंग में वो असर दिखना चाहिए। दूसरा मैच है और पहले मैच से आप देखिए रवा होने के बाद कितनी फुर्ती उनकी विकेट कीपिंग में दिखी है। यानी कि विक्रांत, आप ये कहना चाह रहे हैं जैसा नायक वैसी उसकी टीम। नए ऑक्शन के बाद भी चेन्नई की टीम बन गई है, सेट है। लेकिन एक बात तो समझना बनता है कि आखिर क्या है इस कुनबे में कि कोई भी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा बनता है तो ताकत बढ़ती हुई चली जाती है, वो खुद भी बड़ा ताकत बन जाता है। तो चलिए एक आंकड़ों के जरिए देख लेते हैं ना कि चेन्नई सुपर किंग्स क्यों एक चैंपियन टीम है। ये चमत्कारी इसलिए होती है क्योंकि एक कप्तान इनके साथ थे। पहले धोनी ने कप्तानी में देखिए किन किन खिलाड़ियों को चैंपियन बनाया। मसलन मैं एक शिवम दुबे की बात करता हूं। शिवम दुबे फिनिशर थे, धोनी उनको अपनी टीम में लेकर आए। उन्होंने कहा यार देखो, पहले 6 ओवर और आखिरी 5 ओवर तो ठीक है, क्या तुम बीच में उस तरह की बैटिंग कर सकते हो? शिवम दुबे ने वो करके दिखा दिया। तो खिलाड़ियों को वो कॉन्फिडेंस देना, खिलाड़ियों को उनके रोल को समझाना, मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी ताकत। और हम लगातार भी दिखा रहे हैं कि किस खिलाड़ी का किस तरह का प्रदर्शन रहा था और इसी वजह से चेन्नई का ये जो चमत्कारी खेमा है ये लगातार बढ़ते हुए वक्त के साथ निखरता हुआ चला जा रहा है। विक्रांत, सही बात है। और चेन्नई की टीम शायद जब टूर्नामेंट शुरू होती है तो हम सब कहते हैं कि यार पता नहीं ये टॉप 4 में जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन 2 मैच जीतने के बाद ये टॉप 4 छोड़िए, ये टीम तो सीधा कहती है हम एक बार फिर आईपीएल जीतने आए। बिल्कुल बिल्कुल सही। चेन्नई की टीम तो फिर बन गई है, लेकिन राजनीति में विक्रांत कई पार्टियों की टीमें अभी बन रही हैं। पता नहीं कि टीमें बनने के बाद भी टीम वर्क दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट वाले आईपीएल में तो कई मैच हो चुके हैं, मगर लोकसभा की चुनावी जंग के पहले मैच के लिए आज खिलाड़ी चुन लिए गए हैं। तय हो गया है पहले मैच में किस दल का कौन सा खिलाड़ी किस पिच पर बैटिंग करेगा, या इसको यूं समझिए जैसे प्लेइंग 11 का ऐलान होता है, ठीक वैसे ही पहले मैच में खेलने वाले खिलाड़ी तय कर लिए गए हैं। दिखा देते हैं आपको लोकसभा चुनाव की फर्स्ट फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज नामांकन भर दिए गए। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और विक्रांत कैंडिडेट 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले पाएंगे। चुनाव की फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। इन 102 सीटों में से तमिलनाडु की सबसे ज्यादा 39 सीटें हैं, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। फर्स्ट फेज में बिहार में भी चुनाव होने हैं, मगर वहां पर नॉमिनेशन की जो तारीख है उसको एक दिन बढ़ा दिया गया है, यानी कि बिहार में कल 28 मार्च तक नॉमिनेशन भरा जा सकता है। विक्रांत, सही बात। लेकिन अब देखिए ना, चुनावी सभर के पहले मैच के खिलाड़ियों का नाम तय हो गया है, तो चित्रा ये भी बता दीजिए कि इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम बहुत बड़ा प्लेयर कह सकते हैं, वो प्लेयर जो अपनी टीम के लिए जीत की गारंटी लेकर आता है। वैसे तो विक्रांत आपको भी मालूम है कि मैच क्रिकेट का हो या फिर राजनीति का, भरोसे से ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा प्लेयर जीत की गारंटी है, क्योंकि विराट कोहली भी 0 पर आउट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी पहले मैच के जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं उनके बारे में यहां पर हम दिखा भी रहे हैं और उनके चेहरे भी बता रहे हैं। एक एक कह के पहले चरण के मैच में उतरे खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी नागपुर से चुनावी समर में उतरे हैं और आज जब वो नामांकन के लिए पहुंचे तो भारी भीड़ नजर आई। इसी तरह से अलवर से भूपेंद्र यादव मैदान में है, तो वहीं रामायण में राम के किरदार से घर घर में जाने पहचाने जाने वाले अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत के इरादे से छिंदवाड़ा में उतरे हुए हैं, तो वहीं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल हैं। वहीं बिहार की जिन 4 सीटों पर पहले चरण में रण होना है उसमें गया भी है, और गया से जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ये हमने आपको दिखा दिया बड़े बड़े प्लेयर जो चुनावी मैदान में है। 102 सीटों पर सियासी खिलाड़ियों ने पर्चा भर दिया है। लेकिन विक्रांत, जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं, सियासत का खेल हो या फिर क्रिकेट का खेल हो, दोनों में खिलाड़ियों का चयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और यहां पर सबसे बड़ी भूमिका कप्तान की होती है।
एक गलती पूरा का पूरा खेल बदल सकती है। ऐसे में अगर मुकाबला कठिन पिच पर हो तो कप्तान की सिरदर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है। और कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां पर अखिलेश यादव सीटों को लेकर इस वक्त मौजूदा समय में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। जब पिच टीम के अनुकूल नजर ना आ रही हो तो कप्तान के फैसलों में कई कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं और यही हाल इस वक्त अखिलेश यादव का है। सबसे पहले पेच फंसा रामपुर सीट को लेकर। समाजवादी पार्टी के रामपुर अध्यक्ष आसिम रजा ने सुबह पर्चा खरीदा और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर खबर आई कि रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने मोहिल बुल्ला नदवी को प्रत्याशी बना दिया, जो दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम हैं। पर्चा खरीदा? जी खरीदा। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहम्मद नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ है? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाली। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने पर्चा भरा है। अच्छा, आसिम राजा ने भी पर्चा भरा है, तो क्या माने? नहीं, हमने भरा है। अब इसके अलावा हम किसी और के बारे में नहीं कहते। कुछ ऐसा ही खेल मुरादाबाद सीट पर भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने कल पर्चा भरा, लेकिन आज मुरादाबाद सीट से रुचि बीरा समाजवादी पार्टी के सिंबल से नामांकन भरने पहुंच गयी। पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन करा। आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे। सूत्रों की माने तो रामपुर सीट में आजम खान ने अखिलेश से साफ कर दिया था कि कोई भी प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन एसटी हसन का वो लगातार विरोध कर रहे थे, जिसके बाद रातों रात पूरा खेल हो गया। सबसे बड़ी बात कि जिस रामपुर सीट में खींचतान है, वहां पहले चरण में ही चुनाव होना है। उधर बीजेपी ने भी इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद वरुण गांधी ने साफ किया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो सुल्तानपुर में मेनका गांधी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं आज पीलीभीत सीट पर जितिन प्रसाद ने नामांकन भरा। आज तक ब्यूरो। तो इसका मतलब यूपी में इस बार खेल जबरदस्त देखने को मिलेगा। बात सिर्फ यूपी की ही नहीं है विक्रांत, हर पिच की बात करें, अलग अलग रणनीति के साथ पार्टियां मैदान पर उतर रही हैं। जी। अब देखिए, जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू आज बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं मंडी सीट पर प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने से ही कर दिया इनकार, जो मौजूदा वक्त में सांसद है मंडी की, जहां सबको उम्मीद थी कि वो कंगना रनौत को टक्कर देंगी। वहीं बिहार और महाराष्ट्र लेकर चले तो खेल और पेचीदा होता हुआ चला जा रहा है, जहां इंडिया गठबंधन का दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सियासत के पिच पर उम्मीदवारों का चयन सबसे बड़ा पेच होता है और इस पेच में इंडिया गठबंधन का खेल बिहार और महाराष्ट्र जैसे अहम सियासी मैदानों में फंस गया है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की ओर से 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जहां मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव गुट ने उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के नाम का ऐलान कर दिया। ये सीट कांग्रेस नेता संजय निरुपम चाहते थे। ऐसे में ऐलान के बाद निरुपम के तेवर बागी नजर आने लगे। मैं एक आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। संजय निरुपम ने अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी चोर तक कह दिया और साफ किया कि वो चुनाव में उनका विरोध करेंगे, जिसके बाद उद्धव गुट और संजय निरुपम के बीच बयानबाजी तेज हो गई। वो नहीं, मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने, हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया, खत्म बात। जो संजय निरुपम 12 वर्षों तक दोपहर का सामना का संपादक था, अगर दोपहर का सामने यानी शिवसेना का हिंदी माउथपीस, अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। और ऐसे मेमोरी लॉस करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं अब आगे कुछ ना बोलूं तो बड़ी मेहरबानी। सूत्रों की माने तो शरद पवार उद्धव गुट और कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसे लेकर शरद पवार ने बैठक बुलाई। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि बातचीत के बाद सीटों का ऐलान किया गया है।
एनडीए की तरफ से मतलब अपोजिशन में कोई कांग्रेस कैंडिडेट के साथ एनसीपी के साथ कोई मतभेद नहीं है, नहीं है। हमने बैठकर पूरी मेहनत से तैयारी से ये लिस्ट बनाई है। उधर बिहार की पिच भी महागठबंधन के अनुकूल नजर नहीं आ रही है। सूत्रों की माने तो आरजेडी कांग्रेस को 6 से 7 सीटों पर ही निपटाने में लगी हुई है, जबकि कांग्रेस 10 से 12 सीट की उम्मीद लगा रही है। इसके अलावा पूर्णिया सीट को लेकर भी खींचतान जारी है। कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव साफ कर चुके हैं कि वो पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ जेडीयू विधायक बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो गई हैं, जिन्हें आरजेडी से पूर्णिया सीट से सिंबल दे दिया है। इसके अलावा कटिहार, दरभंगा और औरंगाबाद सीट को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस में खींच। अच्छा, एक बात है कि आईपीएल के मैचों में कम से कम टीमें पहुंच जाएंगी, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को वॉकओवर दे देंगे। और आज तो बड़ा दिलचस्प मैच है। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस जो पहला मैच हार गए, आज हैदराबाद से खेलेंगे और हैदराबाद भी पहला मैच हारा हुआ, यानी कि कम से कम एक टीम आज मैच जीत जाएगी। देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अब आगे क्या होगा इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आईपीएल में हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।